हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का साइंस चैप्टर 1 का एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैप्टर 1 का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो वीडियो के साथ बने रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आपका फाइनल एग्जाम जो होगा वो एमसीक्यू टाइप ही होगा और इसमें मैं एमसीक्यू क्वेश्चन ही क्लास 9 का साइंस चैप्टर 1 का बताने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर देखिए, निम्न में से कौन पदार्थ है? पहला ऑप्शन देखिए स्नेह, दूसरा ऑप्शन गंध, तीसरा ऑप्शन घृणा, चौथा ऑप्शन वायु। तो देखिए ऑप्शन नंबर चौथा इसमें सही होगा, वायु पदार्थ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन, निम्न में कौन पदार्थ है? पहला ऑप्शन देखिए गंध, दूसरा ठंडा, तीसरा प्रेम, चौथा ठंडा पेयजल। तो इसमें भी चौथा नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठंडा पेयजल पदार्थ है। ओके, गंध पदार्थ नहीं है, ठंडा भी पदार्थ नहीं है, प्रेम या स्नेह ये सब पदार्थ नहीं है। इसे आप नोट कर लीजिए, ठंडा पेयजल पदार्थ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन पदार्थ है? पहला ऑप्शन कुर्सी, दूसरा विचार, तीसरा शीत, चौथा गंध। तो देखिए पदार्थ इसमें कुर्सी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? तो बताना है कि कौन पदार्थ नहीं है। पहला ऑप्शन वायु, दूसरा ऑप्शन जल, तीसरा ऑप्शन स्नेह, चौथा ऑप्शन भोजन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ओके, स्नेह, स्नेह पदार्थ नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, दूध है। तो देखिए दूध क्या है? पहला ऑप्शन देखिए द्रव है, दूसरा ठोस, तीसरा गैस, चौथा बीईसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, दूध द्रव है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। तो बताना है कि गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन देखिए इत्र के गंध का हवा में फैलना, दूसरा ऑप्शन स्याही का पूरे पानी में फैलना, तीसरा ऑप्शन देखिए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना, और चौथा देखिए इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में द्रव अवस्था में कौन निश्चित है? तो पहला ऑप्शन देखिए आकार, दूसरा वेग, तीसरा घनत्व, चौथा आयतन। तो देखिए द्रव अवस्था का आयतन निश्चित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन, निम्नांकित में द्रव में कौन अनिश्चित है? तो बताना है कि द्रव में क्या अनिश्चित होता है। पहला ऑप्शन देखिए घनत्व, दूसरा आकार, तीसरा आयतन, चौथा द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आकार निश्चित नहीं होता है द्रव का। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट 9 नंबर की ओर। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो बताना है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। पहला ऑप्शन देखिए ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गैस। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? पहला ऑप्शन देखिए ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होता है ठोस में। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबल होता है? पहला ऑप्शन देखिए ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठोस। ठोस में अंतरानुक बल प्रबल होता है, यानी कि अधिक होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? पहला ऑप्शन देखिए ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गैस। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन है, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो देखिए गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? कम होता है, ज़्यादा होता है, या क्या होता है? पहला ऑप्शन देखिए अधिक होता है, दूसरा ऑप्शन कम होता है, तीसरा ऑप्शन अत्यधिक होता है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 40 नंबर की ओर। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? देखिए पहला ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा घटता है, तीसरा अपरिवर्तित रहता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 50 नंबर, जल का क्वथनांक है। तो जल का क्वथनांक कितना है?
पहला ऑप्शन देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन देखिए 100 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन देखिए 273 डिग्री सेल्सियस और चौथा ऑप्शन देखिए 373 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, तो बताना है कि शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। पहला ऑप्शन देखिए 173 डिग्री केल्विन, दूसरा ऑप्शन 273 डिग्री केल्विन, तीसरा ऑप्शन 373 डिग्री केल्विन या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जल का क्वथनांक 373 डिग्री केल्विन होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं 17 नंबर की ओर। बर्फ का गलनांक है, तो बर्फ का गलनांक क्या है उसको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 273 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, चौथा ऑप्शन देखिए 373 डिग्री केल्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बर्फ का गलनांक होता है, तो बर्फ का गलनांक क्या होता है उसको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए 270 डिग्री केल्विन, दूसरा ऑप्शन देखिए 273 डिग्री केल्विन, तीसरा ऑप्शन देखिए 373 डिग्री केल्विन, चौथा ऑप्शन देखिए इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 273 डिग्री केल्विन बर्फ का गलनांक होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 17 नंबर में भी सेम क्वेश्चन है बर्फ का गलनांक, लेकिन ऑप्शन में देखिए यहाँ पर सेल्सियस दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 273 केल्विन। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है क्योंकि, पहला ऑप्शन देखिए यह जल से भारी होता है, दूसरा ऑप्शन बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, तीसरा ऑप्शन देखिए बर्फ जल से हल्का होता है, चौथा बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बर्फ जल से हल्का होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 20 नंबर की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 200 केल्विन तापक्रम बराबर है, तो 200 केल्विन किसके बराबर है। तो देखिए पहला ऑप्शन -73 डिग्री सेल्सियस, या दूसरा ऑप्शन देखिए 73 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ±73 डिग्री सेल्सियस या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 200 केल्विन तापक्रम जो है वो -73 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं 21 नंबर की ओर। 300 केल्विन तापक्रम बराबर है, 300 डिग्री तापक्रम किसके बराबर है। पहला ऑप्शन देखिए 27 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन देखिए 25 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 200 डिग्री सेल्सियस या चौथा 273 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 27 डिग्री सेल्सियस। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 22 नंबर की ओर। क्वेश्चन देखिए, 573 डिग्री केल्विन तापक्रम बराबर है, तो 573 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन देखिए 200 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 273 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 300 डिग्री सेल्सियस या चौथा 373 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 300 डिग्री सेल्सियस। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 23 नंबर की ओर। 23 नंबर का क्वेश्चन है, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, तो 10 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर है। पहला ऑप्शन देखिए 163 केल्विन, दूसरा 283 केल्विन, तीसरा 10 केल्विन या चौथा 186 केल्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 283 केल्विन। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर की ओर। 24 नंबर का क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, तो 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर है उसको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 237 केल्विन, दूसरा 373 केल्विन, चौथा 298 केल्विन या चौथा 163 केल्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 298 केल्विन।
इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 25 नंबर, 373 केल्विन तापक्रम बराबर है। तो 373 केल्विन किसके बराबर है उसको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 546 केल्विन, दूसरा ऑप्शन 646 केल्विन, तीसरा 273 केल्विन या चौथा 100 केल्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 646 केल्विन। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 नंबर की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है। पहला ऑप्शन देखिए विसरण, दूसरा संघनन, तीसरा वाष्पन, चौथा द्रवण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला विसरण। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 27 नंबर, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो बताना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। पहला ऑप्शन देखिए विलयन, दूसरा तरल, तीसरा गैस, चौथा ठोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा ठोस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस में जल बर्फ बन जाता है और बर्फ ठोस है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 28 नंबर की ओर। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कप की अपेक्षा प्लेट में चाय का तापमान होता है। तो देखिए हम लोग कप में चाय रखेंगे और प्लेट में चाय रखेंगे, तो प्लेट का जो तापमान है वो कैसा होगा। पहला ऑप्शन देखिए अधिक होगा, दूसरा कम होगा, तीसरा बराबर होगा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा कम होगा। क्षेत्रफल बढ़ने से तापमान कम हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 29 नंबर, 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो बताना है कि 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की अवस्था क्या होगी। पहला ऑप्शन देखिए ठोस, दूसरा तरल, तीसरा गैस, चौथा विलयन। तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलने लगता है और गैस में बदलने लगता है। तो इस तरीके से 250 डिग्री सेल्सियस में जल का अवस्था गैसीय अवस्था होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 30 नंबर की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन है, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो बताना है कि गैस का द्रव में परिवर्तन होना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन देखिए गैसीकरण, दूसरा ऊर्ध्वपातन, तीसरा संघनन, चौथा जमना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा संघनन। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 31 नंबर, ठोस से गैस में परिवर्तन कहलाता है। तो बताना है कि ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन देखिए संघनन, दूसरा जमना, तीसरा वाष्पन, चौथा ऊर्ध्वपातन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा ऊर्ध्वपातन। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 32 नंबर। 32 नंबर का क्वेश्चन है, द्रव से वाष्प बनने की प्रक्रिया कहलाता है। तो द्रव से वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए संघनन, दूसरा जमना, तीसरा वाष्पन, चौथा ऊर्ध्वपातन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाष्पन। ओके, द्रव से वाष्प बनने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 33 नंबर, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर बताना है कि जल का भौतिक अवस्था। पहला देखिए ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैसीय, चौथा विलयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा द्रव अवस्था में रहेगा। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 34 नंबर का क्वेश्चन। 34 नंबर का क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो पहला ऑप्शन देखिए ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा वाष्प, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मैंने पहले ही बताया है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल बॉयल होने शुरू हो जाता है, यानी कि उबलने शुरू होता है और वहाँ से वाष्प बनने शुरू हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 35 नंबर, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है। तो बताना है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है। पहला ऑप्शन देखिए ठोस CO2, दूसरा ठोस बर्फ, तीसरा ठोस SO2, चौथा ठोस NO3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ठोस CO2। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट 36 नंबर की ओर। 36 नंबर का क्वेश्चन है, जब वाष्प संघनित होता है तो क्या होता है। देखिए पहला ऑप्शन, यह ऊष्मा अवशोषित करती है, दूसरा यह ऊष्मा उत्सर्जित करती है, तीसरा उसका ताप बढ़ जाता है, चौथा उसका ताप घट जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा उसका ताप घट जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए।
फिर देखिए नेक्स्ट 37 नंबर। 37 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? पहला ऑप्शन देखिए पॉलिस्टर, दूसरा ऑप्शन सिल्क, तीसरा सूती, चौथा सिंथेटिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सूती कपड़ा गर्मियों के लिए अच्छा होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 38 नंबर, निम्न में किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है? पहला ऑप्शन देखिए वाष्पीकरण, दूसरा ऊर्ध्वपातन, तीसरा संगलन, चौथा संघटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वाष्पीकरण। बहुत ही आसान है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 39 नंबर की ओर, ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो बताना है कि ताप का एसआई मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन देखिए डिग्री सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा केल्विन, चौथा जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, केल्विन। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 40 नंबर की ओर, गुप्त ऊष्मा का मात्रक। तो बताना है कि गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन देखिए कैलोरी, दूसरा जूल, तीसरा चौथा ऑप्शन देखिए किलो जूल पर केजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कि गुप्त ऊष्मा का मात्रक किलो जूल पर केजी होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 41 नंबर की ओर, निम्न में सबसे अधिक संपीड़िय कौन है? पहला ऑप्शन देखिए ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गैस। गैस को सबसे ज़्यादा हम लोग संपीड़ित कर सकते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 42 नंबर की ओर। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1 कैलोरी बराबर होता है। तो 1 कैलोरी किसके बराबर होता है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 1 जूल, दूसरा ऑप्शन देखिए 4.18 जूल, तीसरा ऑप्शन देखिए 0.24 जूल, या चौथा ऑप्शन देखिए इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ओके, 4.18 जूल। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 43 नंबर, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। तो पहला ऑप्शन देखिए 335 किलो जूल पर केजी, दूसरा 2260 किलो जूल पर केजी, या तीसरा देखिए 322 किलो जूल पर केजी, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 335 किलो जूल पर केजी। बर्फ का गलन की गुप्त ऊष्मा 335 किलो जूल पर केजी होता है। इसे नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 44 नंबर की ओर। 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। पहला ऑप्शन देखिए 335 किलो जूल पर केजी, दूसरा ऑप्शन देखिए 2260 किलो जूल पर केजी, या तीसरा ऑप्शन देखिए 322 किलो जूल पर केजी, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 2260 किलो जूल पर केजी। यहाँ पर देखिए द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बोला गया है, इसलिए 2260 किलो जूल पर केजी होगा। और 43 नंबर में पूछा गया था बर्फ की गलनांक की गुप्त ऊष्मा, तो इसका आंसर होगा 335 किलो जूल पर केजी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 45 नंबर की ओर। 45 नंबर का क्वेश्चन है, कौन तीव्रतर विसरित होता है? पहला ऑप्शन देखिए ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गैस। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 46 नंबर, प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? पहला ऑप्शन देखिए ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जल। जल तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस भी रहता है, द्रव भी रहता है और गैस भी रहता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 47 नंबर की ओर। 47 नंबर का क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबल होता है? पहला ऑप्शन देखिए ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठोस। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 48 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में सबसे कम घनत्व किसका होता है? पहला ऑप्शन देखिए पानी, दूसरा लोहा, तीसरा रुई, चौथा शहद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रुई। रुई का घनत्व बहुत ही कम होता है। इसे आप नोट कर लीजिए।
अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 49 नंबर की ओर। 49 नंबर का क्वेश्चन है, वह कौन सा ताप है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों थर्मामीटर एक ही पठन बतलाते हैं। पहला ऑप्शन देखिए -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं -40 डिग्री सेल्सियस। दूसरा 10 डिग्री सेल्सियस एवं 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। तीसरा ऑप्शन देखिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 32 डिग्री सेल्सियस। या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है -40 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों -40 डिग्री पर बराबर रहता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 50 नंबर की ओर। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का ताप होता है, तो बताना है कि स्वस्थ शरीर का ताप कितना होता है मनुष्य में। तो पहला ऑप्शन देखिए 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या चौथा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 51 नंबर की ओर। एक स्वस्थ मनुष्य का ताप होता है, तो देखिए अभी सेल्सियस में बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 37 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 42 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 32 डिग्री सेल्सियस या चौथा 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 37 डिग्री सेल्सियस। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 52 नंबर का क्वेश्चन है, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में कौन बड़ा है। पहला देखिए, पहला ऑप्शन 1 डिग्री सेल्सियस या दूसरा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या दोनों बराबर है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सेल्सियस बड़ा है। ओके, 1 डिग्री सेल्सियस बड़ा है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से चैप्टर 1 का MCQ कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।